हमारे चैनल अर्रहमान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अजीब मंतक है ना। आला हजरत क्या फरमाते हैं? आला हजरत फरमाते हैं हुजूर के इल्म शरीफ हो तो उम्मत का तो भला ही बड़ा है। आपने मुस्लिम शरीफ की हदीस लिखी है दौलतुल मक्किया में, नबी करीम ने फरमाया जब दज्जाल आएगा ना तो मेरे कुछ गुलाम घोड़ों पे चढ़ के उसे कत्ल करेंगे। कुर्बान जाऊँ महबूब के अंदाज़े गुफ्तगू पे। हुजूर फरमाने लगे वो जो मेरे गुलाम उसे कत्ल करेंगे ना, मैं उन गुलामों के नाम जानता हूँ। फरमाया मैं उनके बापों के नाम भी जानता हूँ। फरमाया मैं उनके कबीले भी जानता हूँ। महबूबा तेरे करम पे कुर्बान जाएं। हुजूर फरमाने लगे जिन घोड़ों पे चढ़ के वो जिहाद करेंगे मैं उन घोड़ों के रंगों को भी जानता हूँ। तो फिर बरेली के इमाम बोल पड़े, कहने लगे और कोई गैब तुमसे निहा हो भला, और जब खुदा ही ना छुपा रहा तुम पर करोड़ों दरूद। और मरहूम आदम चिश्ती ने कहा था इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, दमे बैदा की कलीमुल्लाह को ताकत बख्शी, हर नबी को कोई इज्जत कोई अजमत बख्शी, पर मेरी सरकार को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। दोस्त, आला हज़रत ने ना सारी ज़िंदगी नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त को बयान किया, हुज़ूर की तारीफ़ को बयान किया। चौधरी साहब की जो बंदा तारीफ़ करता है ना, चौधरी साहब की, चले चौधरी को रहने देते हैं, ऊपर चलते हैं। जो पार्टी के सदर की वज़ीर आज़म की तारीफ़ करता है वो मिनिस्टर बन जाता है। तो हमसे पता ही नहीं जिमें इस गल का। जो वज़ीर आज़म की तारीफ़ करता है वो क्या बनता है कि नहीं बनता? जो ज़्यादा अच्छी तारीफ़ करे वजारत बड़ी। ओ भाई, बड़े कमज़ोर नहीं वो लोग जो हुजूर की तारीफ़ करके 20-25 हज़ार मांगते हैं? बड़े कमज़ोर नहीं। और वज़ीर आज़म की तारीफ़ करने वाला मिनिस्टर बन जाता है, मोहम्मद अरबी की तारीफ़ करने वाला आला हज़रत बरेलवी बन जाता है, नबी करीम की तारीफ़ करने वाला फाज़िल बरेलवी बनता है, हुजूर की तारीफ़ करने वाला। इतना छोटा सा तेरा लालच है 20,000 छोड़। आला हज़रत ने खुददारी से वक्त गुजारा, इज़्ज़त नफ्स बड़ी थी। आप यकीन करें उनका कलम भी वक़ार वाला, गुफ्तगू भी वक़ार वाली, लब व लहजा भी वक़ार वाला। पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, पर बात आई है तो कर देता हूँ। नाराज़ नहीं होना आप लोगों ने। वादा करते हो? चलो नहीं करते, असी कोई और कर लेंगे। आप हाँ ना नहीं ना कर रहे, कर दूँ बात। आला हज़रत फरमाते हैं कि जो तुम पूछते हो ना, सैयदों को ज़कात दे लो, आलिम को खाल लग जाती है मदरसे में, फरमाते हैं ये कच्चे लोगों की बातें। जो पक्का बंदा होता है वो सबसे पहले बेहतरीन चीज़ अपने नबी के नाम पे खर्च करता है। कच्ची पक्की बातें हैं ये जो करते हैं कि नहीं करते। और आला हज़रत ने चंदा भी नहीं मांगा सारी ज़िंदगी। मंज़िल इस्लाम मदरसा आज भी छोटा सारा है। फरमाते थे जो दूंगा जेब से दूंगा, और मैं मदरसे के बच्चों का वकील हूँ, मदरसे के बच्चों का वकील हूँ। मुझे पता है इनके साथ जो अशर किया जाता है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह के कपड़े अपने पोते को लेके देते थे, इस तरह मदरसे के बच्चों को भी लेके देते थे। ये मिजाज था फाज़िल बरेलवी। और खुददारी, इज़्ज़त नफ्स, वक़ार। जब तक दीन बिकता नहीं ना तो दीन की कदर भी ज़रा ऊंची रहती है, और जब ये बिकने लग जाता है ना थोड़ा थोड़ा सेल होने लग जाता है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मुरीद मिलने आ गया। आला हज़रत के तावीज़ में भी बड़ी जान थी। आपका क्या ख्याल है, तावीज़ सिर्फ वो लिख सकता है जिसे बिस्मिल्लाह ना आए? बाबा जी सरकार, तावीज़ भी किसी आलिम से लिखवाया करो ताकि उसमें कोई शिरकिया बात ना आ जाए। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आया, कहने लगा हुज़ूर मेरी दुकान के सामने ना एक बदमज़हब की दुकान है, पानों की, पान बेचता है वो। अब यहाँ से ये दलील भी ना ले लेना कि पान खाना जायज़ है, अगरचे कुछ पान ऐसे हैं जिनके जवाज़ का फतवा उलमा देते हैं, लेकिन आजकल जो कुछ आप पान में मिला के खाते हैं ना, उससे पनाह ही मांगनी चाहिए। तो पान बेचता था वो। तो आला हज़रत के पास कहने लगा हुज़ूर सामने बदमज़हब की दुकान है और इधर मेरी है, तो गाहक सारे उधर जाते हैं। हुज़ूर मैं मुसलमान हूँ, अगर अल्लाह ताला मुझे कुछ देता है तो मैं मुसलमानों पे तकसीम भी करता हूँ, तो हाल कोई भी नहीं। आला हज़रत उसे तावीज़ लिख के दिया।
توجہ ہے میری بات پہ؟ تعویذ لے کے دیا، فرمایا گلے میں رکھ لو، اللہ خیر کرے گا۔ تو جس گلے میں پیسے نہیں ہوتے، جس کی چابی کبھی گم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ کہا وہ گلے میں رکھ لو، اس نے رکھ لیا۔ وہ کہتا ہے لائنیں لگ گئی، یعنی مجھے 2-3 اور بندے بٹھانے پڑے، موج بن گئی، کمال ہو گئی۔ کہتے ہیں میرا بیٹا ایک دن کہنے لگا یار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کھول کے دیکھنا نہیں۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں، ان کے ہاتھوں میں اللہ لوگوں کے دل دے دیتا ہے، کھول کے دیکھنا نہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں دیکھتے۔ ایک دن اس کے بھائی نے کہا یار، اور انسان کی فطرت ہے، اسے کہا جائے نا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو یہ تھوڑا تھوڑا کہتا ہے پتہ تو کروں ادھر ہے کیا، مزاج ہے نا۔ تو کہا نہیں دیکھنا، تو اس نے کہا نہیں کھول کے۔ یہ ابھی حضرت صاحب بڑی محبت کر رہے تھے کہ ذرا مہربانی فرمانا پیر صاحب کو رستہ دے دینا، تو اللہ خیر کرے نہیں دیتے لوگ رستہ، ان کی بڑی، اور جتنا آپ کہنا پیچھے ہٹ جاؤ اتنا آگے ہٹ جاتے ہیں، یعنی آپ کہتے جو پیچھے ہٹ جاؤ تو پھر اس کا معنی ہے کہ اب نہیں ہٹنا۔ مہربانی کیا کرے، کبھی کبھی ایسی مشکل بھی ہوتی ہے، یہ ہے کہ ذرا کہہ دیا جائے نا یہ کام نہ کرنا، پھر اس کے بعد پھر تو بندے تیاری کر لیتے ہیں، پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ کس کس طرح کر کے کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مرید کو کہہ دیا کھول کے دیکھنا نہیں، لکھا کیا ہے؟ اس نے اپنے بھائی سے کہا، بیٹے سے کہا کھولنا نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح کیا لکھا ہے۔ ایک دن اس نے کھولا تو لکھا پتہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور نیچے لکھا تھا مسلمانوں پان یہاں سے خریدا کرو، اور نیچے لکھا تھا فقط احمد رضا کا بریلوی۔ ایسے اللہ نے دل موڑ دیے، ان کے موڑ دیے۔ اب کسی پیر کا ایک تعویذ چل جائے نا تو اللہ خیر کرے پھر دکان بھی صحیح چل جاتی ہے، صحیح دکان چلتی ہے، پھر تو اللہ خیر کرے گاہکوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، پھر تو ٹوکن دینے والے بندے بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تعویذ میں برکت تھی، لوگ آتے تھے تو ایک مرید ایک دن آیا تو وہ پیڑے، اب تو مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں نا، پیڑے لایا۔ اس وقت ہنڈیا میں پیڑے رکھ کے لوگ لایا کرتے تھے، مکھن کے پیڑے بناتے، جس طرح آج آپ مٹھائی لے کے جاتے۔ اس نے جا کے رکھی، حضرت قبول کر لیں، فرمایا کوئی حکم؟ کہنے لگا کوئی نہیں، زیارت کے لیے آیا تھا۔ کوئی بات؟ کہنے لگا حضور کوئی نہیں، فقط زیارت، یہ تو آپ نے ایک طالب علم سے کہا کہ اندر گھر میں دے آؤ، وہ گھر میں دینے چلا گیا۔ بعد میں وہ کہنے لگا حضور ایک تعویذ چاہیے تھا بچے کے لیے۔ آپ فرمانے لگے میں نے تو تمہیں کہا تھا کوئی بات ہو تو بتاؤ، تم نے کہا زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اس طالب علم کو دوبارہ بلایا، فرمایا وہ پیڑے والی ہنڈیا اٹھا کے لا، دیکھ کسی نے چکھا تو نہیں اس میں سے۔ وہ گیا واپس آیا، کہنے لگا حضور کسی نے چکھا بھی نہیں، اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھا، تعویذ دیا اور ہنڈیا دی، فرمایا یہ پیڑے اپنے واپس لے جا، احمد رضا تعویذ بیچا نہیں کرتا۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نام۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خودداری سے، وقار کے ساتھ، وقار، ساری زندگی سیٹھوں نوابوں سے تعلق نہیں بنایا۔ پتہ کیا ہے، جب امیر لوگ، جب فقیر لوگ بھی امیروں سے تعلق بنانے لگتے ہیں تو غریب بیچارے پھر پسماندہ رہ جاتے ہیں۔ جب پیر صاحب بھی کسی امیر کا ماتھا چومتے ہیں نا، چلو ان کی نیت اچھی ہوگی کہ چندہ دے گا، مدرسہ بنے گا، کون سا ذات کے لیے مانگتے ہیں، لیکن غریب پس جاتا ہے۔ میلاد کی محفلیں آئیں گی نا تو جو اشتہار چھپا کے دے گا وہ اسٹیج پہ بیٹھے گا، تو جو بیچارہ مسجد میں جھاڑو دیتا ہے وہ یہاں بھی پریشان رہے گا کہ یار میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی نوابوں سیٹھوں سے تعلق نہیں رکھا۔ ایک نواب صاحب زبردستی ملنے آ گئے، جب وہ دروازے پہ پہنچے تو میرے اعلیٰ حضرت نے یوں کر کے دروازہ پکڑ لیا، فرمانے لگے نواب صاحب فقیر کے گھر میں چٹائیاں ہیں، اس پہ طالب علم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، نہ آپ کے بٹھانے کو کچھ صوفہ ہے اور نہ مجھے نوابوں کے آداب آتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ بھی اپنا کام کریں اور فقیر کو بھی کوئی دین کا کام کرنے۔ ساری زندگی قریب نہیں پٹ، اور یاد رکھیں خوددار آدمی کی زندگی بڑی جاندار ہوتی۔ پھر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کا تحفظ کیا ہے۔ اتنا عقیدہ رسالت اگر کسی کا پکا نہیں، ادب والا نہیں جتنا اعلیٰ حضرت کا ہے، تو عقیدہ توحید بھی کسی کا اتنا پکا نہیں۔
आला हजरत के पास ना एक मौलाना तशरीफ़ लाए, वो सितारों का इल्म जानते थे। तो आला हजरत फरमाने लगे, मौलाना क्या बताते हैं सितारे, बारिश कब होगी? कहने लगे जी महीना पूरा नहीं होगी। आपको भी पता है, बता जाते हैं वो जो सोना डबल करने आते हैं, वो कह जाते हैं तो फटाफट लोग मान लेते हैं। हाथ की लकीरें भी वो बेचारा अपनी मिटी हुई होती हैं। रोटियां मांगने आता है तो किस्मत का हाल बता के चला जाता है, भाई तेरी अपनी इतनी ख़राब है कि तू मांगता फिर रहा है। और अल्लाह ताला फजल करे, मेरी जमात के लोग ये तो फटाफट कबूल करने को तैयार है। वो बाबा एक आया था, मुझे कह गया, मैंने कहा बाबे की तुझे ज़रूरत क्या पड़ गई, तू छोड़ किन चक्करों में पड़ा है। मौलाना आ गए। वो कई दफ़ा ना हमें भी देहाती लोग बूढ़े मिलते हैं, कहते हैं पीर साहब मेरी किताब काट के दसो भला मैनू की है। तो मैं कहता हूँ किताब तो अल्लाह करे क़यामत में भी हमारी ना ही खुले तो बेहतर है, छोड़ें किताब। कहते कोई हिसाब लगाएं। मैंने कहा कोई हिसाब किताब नहीं, ये क्या कि चक्करों में पड़े। अब तो इस्तिखारे की बड़ी बुरी हालत कर दी है लोगों ने, यानी अभी फ़ोन करो 1.5 मिनट बाद इस्तिखारे का जवाब ले लो। पता नहीं वो किस तरह का ऑटोमेटिक इस्तिखारा है कि जो नाम बताने से फौरी तौर पे पता चल जाता है। पता नहीं मुफ्ती साहब है कोई ऐसा इस्तिखारा 1.5 मिनट में कर लिया जाए, लेकिन हो रहा है। पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बड़े बड़े करीबी रिश्ते लोग तुड़वा रहे हैं, तेरे लिए सही नहीं। खुदा के बंदे पास कर दें। इस्तिखारा इस्तिखारे रहता है, को माज़अल्लाह वही नहीं बन जाती, लेकिन हमारा मिजाज है, जिस रो में बहते हैं बह जाते हैं। करना चाहिए, दुरुस्त है, लेकिन जो रवैये अब इख्तियार हुए ये रवैये नहीं है उसके। समझें और याद रखें। आपने कहा मौलाना बताइए सितारे क्या कहते हैं? कहने लगे जी सितारे कहते हैं महीना बारिश नहीं होगी। तो आला हज़रत फरमाने लगे आप ये कहें कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, बाकी रब चाहे तो आधे घंटे में भी हो सकती है। वो कहने लगे जी वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन सितारे कहते हैं कि नहीं होगी। आप फरमाने लगे तू तो आड़ ही गया है। मैं कह रहा हूँ कि तेरी बात ठीक है, पर अगर अल्लाह चाहे तो, अकीदा तौहीद है ना। तो वो कहने लगे जी नहीं वो तो ठीक है, पर सितारे, आप किसी को कहें ना तो नमाज पढ़ा कर रोजी में बरकत होगी, तो कहते हैं जी वो भी ठीक है, पर दुकान भी तो ज़रूरी है ना। क्या बात करते हो, इतनी कच्ची बातें करते हो, मुसलमान हो। आला हज़रत फरमाने लगे भाई सितारे ठीक है जो तू कह रहा है, पर अल्लाह चाहे तो। कहने लगा हुजूर आप ठीक कह रहे हैं, पर सितारे कहते हैं महीना नहीं होगा, और ये बात कभी गलत नहीं होती। आला हज़रत ने दलील दी, समझाया, उठे, फौरन जलाल नहीं करते थे। बदमस्तों पर जब फतवे दिए तो पहले खत लिखे, उन्हें समझाया, फौरन नहीं फतवा दिया। यहाँ भी उठे और उनसे पूछने लगे घड़ी पे क्या टाइम हुआ है? कहने लगे 11:15। तो आला हज़रत ने मिनटों वाली घड़ी घुमा दी, फरमाया अब क्या टाइम हुआ? कहने लगे 11:15। 11:15 से 12 हो गए। तो आला हज़रत फरमाने लगे 15 मिनट आगे हो गई ना, 12 बज गए ना। कहने लगी वो तो आपने सुई लाई है। तो फरमाने लगे अगर रब भी सितारे हिला दे तो फिर बारिश हो सकती है कि नहीं? बंदे अड़ जाते हैं, नहीं मानते, नाराज ना होना। जो अड़ जाते हैं वो बहरहाल वो अड़ जाते हैं, वो अड़ गया। कहने लगा हज़रत जी वो भी आपकी बात ठीक है, पर सितारे हिलना और वो लंबी बात है। आप फरमाने लगे तो इस तरह कर, दरवाज़ा खोल और बाहर जा। मेरा रब जब चाहे तो बारिश हो जाती है। वो शख्स कहता है मैंने आला हज़रत का कमरे का दरवाज़ा खोला तो बाहर काली कटाएं थी। कहते हैं 20 मिनट गुजरे तो बारिश शुरू हो गई। मैंने जाके कहा हुजूर आपकी करामत है। फरमाने लगे मेरी करामत नहीं, ये मेरा अकीदा है, तौहीद है। हमारे चैनल अर्रहमान